मेरा नाम फराज राशिद है। मैं प्रोलिफिक आयल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ। हम आज आयल्स में राइटिंग टास्क 2 जो राइट अप या एसे राइटिंग होती है उस पर बात करेंगे। आयल्स की जो राइटिंग होती है, इसका जो टास्क है ये राइटिंग में सेकंड टास्क होता है और इसके लिए 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो आर्ग्यूमेंट है, उसे 250 वर्ड्स की जो लेंथ होती है उसके अंदर कवर करना होता है। लेकिन अगर उसमें थोड़े बहुत वर्ड्स ज़्यादा भी हो जाएं तो कोई इतना मसला नहीं है। इसके अंदर जो आयल्स के राइटिंग एसेज हैं या आयल्स के जो राइट अप्स हैं टास्क 2 के, उनके कुछ कॉमन टाइप के टॉपिक्स हैं जिनकी तादाद कोई 20 के करीब है। इसमें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कोर टॉपिक क्या है या बेसिक टॉपिक क्या है, फिर उसकी साइड किक्स होती हैं जो मुख्तलिफ तरीके से पूछी जाती हैं, लेकिन आपको बेसिकली उसी टॉपिक को तैयार करना होता है और उसमें थोड़ी सी जो ट्विस्टिंग होती है उससे आप अपना जो राइट अप है उससे बिल्कुल परफेक्टली लिख सकते हैं। एक बात जो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए कि जब आप शेकी रहते हैं कि पता नहीं मैं लिख पाऊंगा तो नहीं लिख पाऊंगा, तो इसके ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस की होती है। आपने 2 4 6 घंटे 20 घंटे इसकी प्रैक्टिस की होती है। अगर आपने हर टॉपिक के ऊपर 5 5 राइट अप्स लिखे हुए हैं और उनको रिव्यू किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि 7.5 से लेके 8.5 तक का ऐसे जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छे ऐसे लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस ऐसे वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर देंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं आपको बेसिक जो हैं पॉपुलर टाइप या टॉपिक्स जो हैं सबसे पहले उनकी बात करूँ। 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आज तक ऐसे रिकॉर्ड्स किए गए हैं कि ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिन पे ऐसे सबसे ज़्यादा दफ़ा आए हैं। पहले नंबर पे बिजनेस एंड मनी। इसके ऊपर यानी इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमी पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, आप क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कि जो बिजनेस हैं उनकी क्या शक्ल बन गई है, टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस को क्या हो गया। तो ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा दफ़ा बिजनेस पे। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन। एजुकेशन पे ओवरऑल सबसे ज़्यादा बार जो है ऐसे आए हैं और ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है। कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि कम्युनिकेशन क्या है, पर्सनालिटी क्या होती है, या पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में किस चीज़ का रोल होता है। यानी कोर टॉपिक जो है वो कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी है। वर्क के ऊपर, वर्क से मुराद क्या है, कैरियर, आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, इससे रिलेटेड जो ऐसे हैं ये भी बहुत दफ़ा आ चुके हैं। अच्छा, फिर जो एक और टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन आता रहता है वो है क्राइम एंड रिलेटेड इश्यूज, जो है ना, क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ एंड ऑर्डर। इसके ऊपर बहुत दफ़ा लिखने को आया है। अच्छा, फिर एक और जो टॉपिक है वो है फैमिली, और आपका जो फैमिली और बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बहुत दफ़ा लिखने के लिए आया है। फिर सोसाइटी के ऊपर लिखने के लिए बहुत दफ़ा आ चुका है। हेल्थ के ऊपर बहुत दफ़ा लिखा जा चुका है। इसी तरह और जो कॉमन टॉपिक हैं उनमें मीडिया जो है, यानी इसके अंदर प्रिंट मीडिया भी आता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है, इसके अंदर सोशल मीडिया भी आता है। मीडिया के ऊपर भी काफ़ी दफ़ा लिखा गया है या काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। हम ये यानी टॉप टॉपिक्स हैं जिनको हम टॉप टॉपिक्स की बात करेंगे। टोटल अगर 20 हैं तो मैं अभी तक शायद पहले 10 भी कवर नहीं कर पाया। अच्छा, एक और जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट, यानी सोसाइटी के साथ साथ एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी दफ़ा आया है। एनवायरनमेंट के अलावा जो और टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स। आपका स्पोर्ट्स, और एक आध दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा जो है ना लेयर टाइम जो होता है आपका फ्री टाइम, यानी जहाँ पे लेयर टाइम जो है उसको टॉपिक बनाया गया, इसके ऊपर लिखने के लिए आया है। टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग, यानी ट्रैवलिंग और टूरिज्म, इसके ऊपर आया है। टेक्नोलॉजी पे आया है, ट्रांसपोर्ट पे आया है,
और बाज़ औक़ात लैंग्वेज पे भी आया है। अब लैंग्वेज पे किस तरह से आता रहा है कि बच्चों को प्राइमरी अपने लेवल पे एक सेकंड लैंग्वेज जो है उसको ले लेना चाहिए, या आप समझते हैं कि हायर सेकेंडरी के बाद बच्चे यूनिवर्सिटी में जाके सेकंड लैंग्वेज लें या हायर सेकेंडरी लेवल पे लें। तो इस तरह से लैंग्वेज के बारे में आया है, लैंग्वेज ऑप्शंस के बारे में। और मोस्ट ऑफ द टाइम आर्ग्यूमेंटेटिव रहा है, इसके ऊपर ओपिनियन ऐसे कभी नहीं आया कि जी आप अपना ओपिनियन दें। आम तौर पे आर्ग्यूमेंटेटिव ही रहा है इसके ऊपर, और वो यही था कि आपके ख्याल में बच्चों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये काफ़ी दफ़ा है, ये आप समझ लें कि इस तरह के ये टॉप टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होती रही है। इसके अलावा रीडिंग हैबिट्स पे भी बात हुई है, इसके अलावा स्पेस के बारे में बात हुई है। बाज़ आउट ऑफ द वे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्पेस है, जैसे आप समझ लें कि गवर्नेंस है, इसके ऊपर भी बात हुई है। हाउसिंग के बारे में बात हुई है बाज़ दफ़ा, लेकिन ये बहुत रेयर जो है ना इनके ऊपर बात हुई है। ज़्यादातर जो मैंने आपको शुरू में टॉपिक बताए उन्हीं के ऊपर बात हुई है, यानी कैरियर के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, एजुकेशन पर, इन्वायरमेंट पे, हेल्थ पे, और सोसाइटी पे, एडवर्टीज़मेंट पे, मीडिया पे। ये जो टॉपिक हैं ये बहुत कॉमन रहे हैं। अब इन टॉपिक्स को ओवरकम करने का क्या तरीका है? इन टॉपिक्स को ओवरकम करने का तरीका ये है कि आपके पास इसकी रेलिवेंट वोकैबुलरी होनी चाहिए। हर जो टॉपिक है, सपोज 20 टॉपिक्स हैं, तो इन 20 टॉपिक्स के लिए आपको कॉमन वोकैबुलरी के साथ साथ कुछ अनकॉमन या एकेडमिक वोकैबुलरी चाहिए। और एकेडमिक वोकैबुलरी का जो बैलेंस है वो हम ये समझते हैं कि आपके पास 5 to 6% जो है वो एकेडमिक वर्ड्स होने चाहिए। अब ये एक तो ये रेयर वर्ड होते हैं और रेयरली इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अगर आप इनकी रेशो बढ़ा देंगे और ज़्यादा फिक्स करना, ज़्यादा जो है उसमें डाल देंगे, तो क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो ये समझेगा कि आपने सारा जोर जो है वो वोकैबुलरी पे ही लगा दिया है। तो जो राइट अप होता है उसमें बेसिक जो चीज़ प्ले करती है वो होता है आइडिया, जिसके ऊपर, या प्लॉट जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं। दूसरे नंबर पे कोहेजन होती है, कोहेरेंस होती है, फिर वोकैबुलरी होती है, और वोकैबुलरी के अंदर भी बिट ऑफ न्यू वर्ड्स, जैसे जो रूट वर्ड है, जो पुराना वर्ड है उसको बेशक ना इस्तेमाल करें। जैसे ब्यूटीफुल की बजाय अगर आप गॉर्जियस इस्तेमाल करते हैं तो दैट्स गुड, और नाइस की जगह आप अमेजिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अच्छा है। ये एक तरह के मॉडर्न वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें अब अगर नाइस की बजाय अमेजिंग है और अमेजिंग की बजाय आप एस्टॉन्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एस्टॉन्डिंग जो है वो एकेडमिक वर्ड है। तो एकेडमिक वर्ड जो हैं पूरे आपके 250 वर्ड्स के, या 275, आप हम इससे 300 ले लेते हैं, 300 वर्ड्स में 15 के करीब होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा डालेंगे तो आपका जो टोटल कंसंट्रेशन है वो इसी पे रहेगा, और शायद आप आइडिया बहुत अच्छा बिल्ड नहीं कर सकेंगे। क्योंकि किसी भी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करने के लिए जो और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप एक बहुत अच्छे वर्ड को गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे तो ये भी सुसाइडल होगा। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो बहुत अच्छी एफर्ट है वो दैट गो वेस्ट, और दैट इज़ ट्रैश्ड। तो वो इसके लिए बेहतर यही है कि आप जो वर्ड इस्तेमाल करें, एक तो बहुत ज़्यादा एकेडमिक वर्ड्स ना इस्तेमाल करें, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सिंपल प्लेन जो है उसके साथ गुजारा करें। रूट वर्ड्स की बजाय मॉडर्न जो वोकैबुलरी है उसको इस्तेमाल करें, और साथ में एकेडमिक वोकैबुलरी का एक कॉम्बिनेशन बनाएं। और ये जितने टॉपिक्स मैंने आपके साथ बोले हैं, इन टॉपिक्स को आप कर लें, इनकी वोकैबुलरी जो है ना वो तैयार कर लें। और अगर आप इनमें से हर एक के ऊपर 15 वर्ड्स की वोकैबुलरी बना लें, एकेडमिक वोकैबुलरी, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा होगा। और होपफुली आप 7.5 और अबव जो बैंड्स हैं उस पर लैंड करेंगे। इसमें जो एसे की टाइप होती हैं, जीटी और एकेडमिक में एसे की टाइप्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं।
जो जीटी के एस्से होते हैं वो निस्बतन आसान होते हैं और एकेडमिक में आर्गुमेंटेटिव एस्सेज ज़्यादा आते हैं। तो इनकी जो टाइप्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। तो आई विश कि आप इन आइडियाज़ को, इस आइडिया को कंसिडर करें, ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर काम करें। होपफुली आपका ये जो एडवेंचर है आइल्स वाला वो अच्छा ही रहेगा अगर आप इसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।